बोलो श्री सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की। राज श्यामा जी बीच में बैठक सिंहासन, रूहें 12,000 को हक देत सुख सवन, हक देत सुख सवन। कई विध के बाजे बजे, नवरंग बाई नाचत, हाथ पाँव अंग वालत, कहीं न जाए सिफत, कहीं न जाए सिफत। कई विध के बाजे बजे। अक्षरातीत धामधनी श्रीराज की असीम अनुकंपा के द्वारा तारतम सागर दिव्य वाणी अंतर्गत परिक्रमा ग्रंथ के ऊपर हम चिंतन करते आ रहे हैं। तो परिक्रमा ग्रंथ में अब तक 31वें प्रकरण का 51वीं चौपाई तक के भाव हम चिंतन किए, श्रवण किए। जिस प्रकरण में रंगमहल का 10 भौमों की शोभा वर्णन हुआ है, इसमें से यह 51वीं चौपाई तक में चौथी भौम का प्रसंग, जो 43 नंबर चौपाई से चौथी भौम का प्रसंग प्रारंभ हुआ। तो जिसमें विशेष करके चौथी भौम की शोभा, वहाँ की हवेली में मंदिर, दहलान और मंदिरों में अलग अलग प्रकार के रंग किस तरह से शोभायमान है, और जिसमें श्रीराज जी, श्यामा जी और सखियों के बैठक, और धामधनी प्रियतम श्रीराज जी महाराज सर्व सखियों को सब प्रकार के सुख आनंद प्रदान करते हैं। ये सारी शोभा अथवा वर्णन 51 नंबर चौपाई तक में हुआ। तो अब 52 नंबर चौपाई से नीरद के इस हवेली में नवरंगबाई की नीरद, ये प्रसंग जिसमें अब कई प्रकार के बाजे बजते हैं, मधुर स्वर में सखियाँ वाणी गायन करते हैं, फिर नवरंगबाई अपने नृत्य कला को प्रस्तुत करते हैं। ये प्रसंग प्रारंभ होने जा रहा है। तो अभी का हमारा विषय प्रसंग ये 52वीं चौपाई से प्रारंभ होना है। लेकिन उससे पहले एक बार चौपाई नंबर 49 को देखिए, जिसमें ये नीरद की हवेली की पूर्व तरफ जो थंबा यानी कि दहलान में जो थंबा का रंग बताया, हरी दीवाल जो मंदिर सो सामी है नेक दूर करके, ये हरी मतलब हरी अर्थ में होता है, लेकिन ये हरी मतलब नीला रंग है। तो सामने में जो दहलान है वो दहलान में थंबा नीला रंग का है। अब यहाँ एक बात समझने की है, प्राणनाथ जी हरी शब्द प्रयोग करते हैं, हरित अर्थ जैसा, लेकिन वो नीला रंग होता है। फिर नीला रंग प्रयोग करते हैं शब्द में, लेकिन वो हरा अर्थ में होता है। कैसे? यहाँ पूर्व दिशा के थंब का वर्णन आया ना, ये हरी शब्द प्रयोग किया ना, यहाँ नीला रंग का अर्थ में है। और चांदनी चौक में जो वृक्ष है, एक लाल वृक्ष तो है ही, दूसरा वृक्ष हरा वृक्ष है ना। तो चांदनी चौक तो अमृत घाट में है। तो अमृत घाट में रंग वृक्षों का रंग का वर्णन किए तो क्या कहा? कई रंग के इत वृक्ष है, नीले, पीले, श्वेत, लाल।
तो वहाँ पर जो नीला शब्द प्रयोग किया ना, वो नीला का अर्थ है हरा, क्योंकि चांदनी चौक में तो हरा वृक्ष और लाल वृक्ष है, तो अमृत वन में हरा वृक्ष है, तो उसी में से एक वृक्ष चांदनी चौक में वो हरा वृक्ष है, परंतु शब्द चौपाई में नीला शब्द आया, उसका अर्थ हरा। यहाँ चौथी भौम के प्रसंग में पूर्व दिशा की तरफ की दहलान में जो थंब का रंग है उसको यहाँ हारी शब्द प्रयोग किया। हरा मतलब अर्थ में नीला अर्थ होता है। तो ये थोड़ा सा देखना था। तो बाकी अब 52 नंबर चौपाई से आगे चलते हैं। तो चौपाई को देखें। कई विधा के बाजे बजे, नवरंग बाई नाचत, हाथ पाँव अंग वालत, कहीं न जाए सिफत। अब चौथी भौम की सारी शोभा तो ये 43 नंबर चौपाई से 51 नंबर चौपाई तक में हुआ। अब ऐसे चौथी भौम में कई विधा के बाजे बजे, बाजे मतलब बाजा, वाद्य वादन की यंत्र बाजे, कई विधा के, कई प्रकार के अलग अलग बाजे हैं वो बजते हैं। नवरंग बाई नाचत, अब नवरंग बाई नृत्य करती है। हाथ पाँव अंग वालत, हाथ मतलब हाथ, पाँव मतलब पाँव, अंग मतलब शरीर के अन्य भी अंग। वालत, वालत मतलब ये हाथ पाँव अंग के ये अलग अलग मोड़ना, ये अलग अलग ढाल में चाल में नृत्य करना, उसको वालत शब्द के द्वारा कहा। नाचते समय अब हाथ कई तरह से मरोड़ते हैं और पाँव कई तरह से मरोड़ते हैं, शरीर के अंग अंग कई तरह से मरोड़ते हैं। वो नृत्य कला की बात है ना, तो उसको वालन शब्द के द्वारा कहा। कहीं न जाए सिफत, उसकी सिफत, उसकी महिमा को शब्द में कहा नहीं जा सकता है। ले बाजे रूहें खड़ी, मृदंग जंत्र ताल, रंग रवाव चंग तंबुरा, बोलत बेन रसाल। और नवरंग बाई तो नृत्य करने लगे, तो नृत्य के साथ में बाजे भी बजने लगे। पहले ही कहा तो बाजे कैसे कैसे बाजे बज रहे हैं, तो कुछ बाजा का नाम यहाँ बता रहे हैं। कई बाजे, रूहें खड़ी, कई बाजे लेकर के रूहें खड़ी है, मतलब खड़े खड़े होकर के कई बाजा लेकर के सखियाँ बजाती है। जैसे बाजा का नाम मृदंग है, यंत्र है, जो ताल कई तरह के ताल में जो बजाते हैं, अलग अलग ताल में। रंग रवाव, ये रवाव, चंग, तंबुरा, ये सब अलग अलग बाजे का नाम है। बोलत बेन रसाला, फिर बेन मतलब बंसी, बीच बीच में रसीली प्रेम भरी माधुरी बंसी भी बोलत मतलब बोल रहा है, मतलब बज रहा है। पाँव झांझर घोंगर बोलही, काबी कड़ली वाल, काबी कड़ली वाजत, याही तरह अनवट बिछुआ, संग लिए गाजत। अब बाजे बज रहे हैं और गायन करने वाले गा भी रहे हैं। नवरंग बाई तो खुद स्वयं गायन करते हुए भी नाचती है। तो अब नवरंग बाई की नृत्य में देखिए, पाँव झांझर घोंगर बोलही, पाँव में चरण में जो आभूषण है ना, झांझरी घोंगरी और भी आभूषण है, कावी है, कड़ला है, अनवट है, बिछुआ है। जैसे श्यामा जी के श्रृंगार के प्रसंग में आता है ना, ये सारे आभूषण श्यामा जी के श्रृंगार जैसे हैं, सखियों के श्रृंगार भी वैसे ही होते हैं। अब उसमें भी विशेष करके यहाँ नवरंग बाई तो नृत्य के लिए सुंदर तरह से कई वस्त्र आभूषणों से श्रृंगारित होकर के सजे हुए हैं। तो चरण के जो झांझरी है, घूंगर है, ये झांझरी घूंगरी चरण का आभूषण। बोल ही वो आवाज़ करते हैं नृत्य करते समय। काबी कड़ली बाजत, काबी और कड़ली, कड़ली मतलब कड़ला, कड़ा, वो भी चरण का आभूषण है। काबी और कड़ली वो भी बाजत मतलब बजते हैं।
नृत्य करते समय, नाचते समय नवरंग बाई के चरण के ये झांझरी, घोंघरी, काबी, कड़ली ये सब बज रहा है, आवाज़ कर रहा है। उसी तरह से अनवट बिछुआ, अनवट और बिछुआ ये भी चरण के ही आभूषण है, जो अंगूठा में पहनते हैं। तो ये अनवट, बिछुआ। संग लिए गाजत, वो भी संग में साथ में गाजत मतलब गायन कर रहा है, मतलब अपने ही तरह से वो भी आवाज़ निकाल रहा है। तो आवाज़ में भी तो धनी के ही गुण गाते हैं, ये चैतन्य आभूषण भी धनी के ही गुण गाते हुए आवाज़ निकालते हैं। तो ये सारे चरण के आभूषण नृत्य के समय में कई तरह के आवाज़ निकालते हैं। ये तो हुआ चरण के आभूषण की बात और उनकी मधुर वाणी। आगे कहते हैं हाथों में भी कई तरह के आभूषण है। तो कहा 55 नंबर चौपाई में, हाथ कंकन नंग नवघरी शोर एकई रस पूरत और भूषण सबों अंगों शोभित सब सूरत। हाथ में देखिए, हाथ में कंकन नाम का आभूषण है, फिर नंग कई नंगों से जड़ी हुई, अब कंकन में भी नंग है, और आगे नवघरी, ये नवघरी भी हाथ में लगाने वाले आभूषण का नाम है, उसमें भी कई नंग जड़े हुए हैं। तो ये कंकन, नवघरी जो नंगों से जड़े हुए हैं, ये हाथ का आभूषण। शोर एक कई रस पूरत, वो भी एक शोर, एक रस, एक आनंद में शोर पहुंचा रहा है, आवाज़ निकल रहा है। और भूषण सबों अंगों, अब चरण के आभूषण बताए और हाथ के आभूषण भी बताए, फिर कहते हैं सब अंग, शरीर में सब तरफ देखे तो और भी अंगों में कई तरह के आभूषण है। तो और भूषण आभूषण सबों अंगों, अंग में सब तरफ अलग अलग तरह के। शोभित सब सूरत, इस तरह से सुंदर रूप से, सूरत मतलब स्वरूप में। अब आभूषण के अपनी अपनी स्वरूप तो है ही, ये संपूर्ण आभूषण से श्रृंगारित होकर के सज करके नवरंग बाई की जो सूरत है ना, स्वरूप, वो सुंदर रूप से सुशोभित हुए हैं। जिन विध पाँव चला वही सोई भूषण बोलत, जो बजावे झांझरी तो घोंघरी कोई ना चलत। देखिए नवरंग बाई की नृत्य, तो ये प्रातःकाल के समय की नृत्य में भी ऐसी शोभा वर्णन किए हैं, तो फिर संध्या काल के समय चौथी भौम की नृत्य में भी वही बात बता रहे हैं। तो कहा जिन विध पाँव चला वही, नवरंग बाई नृत्य करते समय वो जिस तरह से पाँव चरण को चलाते हैं ना नृत्य के ताल में, सोई भूषण बोलत, वही आभूषण बोलते हैं, मतलब आभूषण का आवाज आता है। अब आभूषण तो बहुत सारे हैं, जैसे कहा ना चरण में ही झांझरी, घोंघरी, कावी, कड़ला, अनवट, बिछुआ, ये सारा आभूषण है। मानो कि जो बजावे झांझरी, अगर झांझरी का ही आवाज निकालने की इच्छा हो तो झांझरी ही बजते हैं, तो घोंघरी कोई न चलता। उस समय में घोंघरी एकदम स्तब्ध होकर के रहते हैं, वो चलते नहीं है, हिलते नहीं है, उसके द्वारा आवाज़ नहीं आता है, झांझरी का ही आवाज़ आता है। फिर आगे मन चाहे अब झांझरी की आवाज़, इसकी कला प्रदर्शन हो गया, तो अब घोंघरी की बारी है। तो अब घोंघरी की जब आवाज़ निकालने की इच्छा हो तो कहते हैं जो बोलावत घोंघरी तो नाही झांझरी वान, जो सर्वे बोलावत तो बोले सब समान। कहा जो अगर बोलावत घोंघरी, सिर्फ घोंघरी की ही आवाज़ निकालना चाहे, उसके द्वारा ही वाणी प्रकट कराना चाहे, तो घोंघरी का ही आवाज़ निकलता है, तो ना ही झांझरी वाण, झांझरी से वाण मतलब वाणी आवाज़ नहीं निकलता है। तो देखिए फिर कभी मन करे जितने भी आभूषण है सब आभूषण के द्वारा एक साथ में आवाज़ निकाल दिया जाए, जो सवे बोलावत, सब बोलाने की आवाज़ निकालने की इच्छा हो तो बोले सब समान। झांझरी, घोंघरी, कावी, कड़ला, अनवट, बिछुआ। अगर हाथ के आभूषण भी देखे तो क्या क्या कहा, कंगन,
नवघड़ी और शरीर में और भी जितने भी आभूषण है, सब तरफ से एक साथ में आवाज़ निकालने की जब इच्छा हो, उसी चाल में नाचते हैं तो सब आभूषण से एक साथ में समान आवाज़ निकलता है। प्रेम रसायन गावत अति प्यारी मीठी वान, याही विध हस्त दिखावही फेर फेर देत है तान। देखिए अब ये 58 नंबर चौपाई में तीनों का मिश्रण बताया है। तीनों का मिश्रण मतलब क्या? अब गायन करते समय गायन का शब्द और नाचते समय शब्द के साथ में नृत्य और साथ में बाजे का ताल, तो ये तीनों अगर एक साथ में हो तो शोभायुक्त होता है। अब नाचने वाला एक तरफ, गाने वाला के शब्द दूसरे तरफ, बजाने वाला का ताल तीसरे तरफ हुआ तो फिर क्या होगा? तो यहाँ तो ऐसा नहीं है। तो कहा प्रेम रसायन गावत। नवरंग भाई नृत्य कर रहे तो अन्य कई सखियाँ गायन कर रहे हैं ना, तो गायन करने वाले सखियाँ प्रेम रसायन, प्रेम रसीली मधुर वाणी गायन कर रही है। गावत मतलब गाते हैं। अति प्यारी मीठी वाण, देखिए वो गायन कर रहे हैं ना, क्या गायन कर रहे हैं? अति प्यारी, प्रिय है, और मीठी, मीठी है, मधुर है। प्रिय मतलब जिस शब्द में ध्वनि की गुणगान से सुसज्जित हुआ हो, उस अर्थ में वाणी प्यारी है। और मीठी मतलब स्वर में मधुरता भी है। वाण मतलब वाणी भी मधुर है और मीठी है। याही विध हस्त देखा वही। याही विध मतलब गायन करने वाले ने जिस तरह के भाव वाले शब्द को गायन कर रहे हैं, याही विध उसी तरह के हस्त देखा वही, हाथ के कला भी उसी तरह से दिखाते हैं। तो शब्द के साथ में हाथ की कला भी होनी चाहिए ना। जैसे उदाहरण के लिए, जैसे गायन के शब्द में आ रहा हो बंशी बज रहा है और नाचने वाला हाथ एक्टिंग कर रहा हो धनुष बाण दिखाने की तरह, तो कहाँ शब्द और कहाँ हाथ का चाल, ये तो बिल्कुल तालमेल नहीं बैठता है ना। तो गाने वाले अगर बंशी बज रहे ऐसे शब्द से अगर गायन कर रहे, तो नृत्य करने वाले भी बंशी की तरह ही एक्टिंग करते हैं ना हाथ की। ये तो अब मेरे से भी आप लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, नृत्य भी करते हैं। तो हम तो थोड़ा सा जो भी चौपाई के हिसाब से ऐसा होना चाहिए, ये भाव तो जानते हैं, इस हिसाब से बता रहा हूँ। याही विधा हस्त दिखाओ ही मतलब वाणी गायन करते में समय शब्द जिस तरह का आ रहा है उसी तरह से हाथ की कला, नाचने वाले का हाथ की कला भी उसी तरह से प्रस्तुत हो रहा है। और साथ में फेर फेर देत है तान, और तान उसमें गायन करते समय तान है, और साथ में फिर ताल भी उसी तरह से सुर तान ताल सब मिला करके गायन करना भी होता है, बजाना भी होता है, नृत्य भी। ये तीनों का बिल्कुल सम्मिश्रण होना चाहिए। तो ऐसा ही हो रहा है। आगे कई जुदे जुदे बोले भूषण, सब बाजे मिलावत संग, एक रस सब गावत नवरंग बाई के रंग। कई जुदे जुदे बोले भूषण, पहले ही कहा ना, चाहे कि झांझरी का ही आवाज़ निकाले तो घुंघरी चुपचाप बैठते हैं, आवाज़ नहीं निकालता है। चाहे तो घुंघरी की आवाज़ निकालना हो तो उस समय फिर घुंघरी का ही आवाज़ आता है, झांझरी आवाज़ नहीं करता है। कहा ना, वही यहाँ फिर से बता रहे हैं। अन्य भी कई आभूषण है, तो कई जुदे जुदे बोले भूषण, आभूषण अलग अलग प्रकार के अपनी अपनी तरह से जो बोली मतलब शोर निकल रहा है, आवाज़ निकल रहा है। सब बाजे मिलावत संग, अब ये आभूषणों के द्वारा जो आवाज़ निकल रहा है ना, वो भी अपनी ही तरह से ऐसे नहीं निकलता है। बाजे बजाने वाले किस ताल में, किस सुर में बाजे बजा रहे हैं, ये आभूषणों से जो आवाज़ निकल रहा है वो भी उसी तरह से, उसी के साथ में मिलन होने वाला इस तरह की आवाज़ निकल रहा है। देखिए तो कई जुदे जुदे बोले भूषण, सब बाजे मिलावत संग। अब बाजा तो सब एक आपस में एकदम साथ में ताल मिला करके बज रहा है,
अब सब बाजे मिलावट संग से कई तरह के बाजे हैं, वो सब एक आपस में एक ताल में बजना, ये तो है ही। साथ में आभूषण के द्वारा जो निकली हुई आवाज है वो भी उसी में साथ में ताल मिलाए हुए निकल रहा है अथवा आवाज कर रहा है। एक रस सब गावत, फिर गायन करने वाले भी वही ताल में, एक रस में, एक आनंद में, उसी भाव में सब गायन कर रहे हैं। नवरंग बाई के रंग, इस तरह से नवरंग बाई के रंग आनंद के साथ में सब कोई, बजाने वाले बजाते हुए, गायन करने वाले गायन करते हुए, सब आनंद में मगन है। हाथ धरत मृदंग पर जब अब्बल स्वर करत, निरत करे कई बीद सो कई गुण कला ठेकत। हाथ धरत मृदंग पर, जब मृदंग बजाने के लिए मृदंग में हाथ धरते हैं ना, बाजा बजाने वाले जो सखी कई तरह के बाजे हैं, तो उसमें से मृदंग एक बाजा का नाम है। तो मृदंग को बजाने के लिए मृदंग में हाथ धरते हैं, पर जब अब्बल स्वर करता, जब वो मृदंग में हाथ धरते हैं ना, हाथ धरने से पहले यानी कि सखी उसको बजाने के लिए अपने हाथ चलाने से पहले अब्बल पहले ही स्वर करता, मृदंग खुद स्वर करने लगते हैं, मतलब खुद बजने लगते हैं। देखिए तो मृदंग भी चैतन्य है ना, तो इसका अर्थ क्या है, अन्य भी कई जगह में आया है ना, ये सब अपने आप ही होता है। सेवा के प्रसंग में भी ऐसा आया, ये सब अपने आप होता है, परंतु सखियां अपनी तरफ से सेवा करना चाहते हैं, ये प्रसंग आया। और बाजा के ही विषय में अगर बात करूं तो जहां तक मुझे विश्वास है आपको भी ख्याल होना चाहिए, मुझे भी ख्याल है, अगर आपको थोड़ा भूलने का जैसा हुआ भी हो तो मैं याद दिलाता हूं। पहले बादर बाजा बजाते करके आया था ना, वहां पर भी क्या आया था, वैसे तो ये बाजा अपने आप बज जाता है, फिर भी वो बादर जो बाजा बजाने वाले जो है ना, वो अपनी सेवा खुद करना चाहते हैं, इसीलिए वो बादर बजाते हैं, वरना बाजा को बजाने पर ही बजती है ऐसी जरूरत नहीं है, वो खुद भी बज जाता है। ये शोभा तो पहले भी वर्णन किया हुआ था। तो यहां पर भी आया कि मृदंग लेकर के सखी उसको बजाने के लिए तैयार होते हैं, हाथ चलाने से पहले मृदंग खुद ताल दे करके बजने लगते हैं, आवाज करने लगते हैं। तो ये परम धाम की वाद्य वादन के यंत्र अथवा बाजों का भी विशेषता है। तो कहा हाथ धरत मृदंग पर जब अब्बल स्वर करत, जब हाथ धरते हैं तो ये जब शब्द जो है ना, इसको इधर पहला चरण में ले आना पड़ेगा। जब हाथ धरत मृदंग पर अब्बल स्वर करत, पहले ही स्वर निकलता है। निरत करे कई विधसों, अब बाजे भी बज रहे हैं, गायन करने वाले गा भी रहे हैं, तो नवरंग बाई कई विधसों, कई प्रकार से अपनी कला को प्रदर्शन करते हुए निरत करते हैं। कई गुण कला ठेकत, कई प्रकार के गुण गाते हुए, कला ठेकत कला को प्रदर्शन करते हुए, ये कला ठेकत मतलब निरत कला, कई तरह की चाल, कई तरह की कला को प्रदर्शन करते हुए निरत करती है। कई गत भांत रंग ल्यावत, ये तो कामिल निरत कमाल, इन छेक वालन की क्यों कहूं जो देखत नूर जमाल। कई गत भांत रंग ल्यावही, कई गत कई गति कई प्रकार के, भांत मतलब प्रकार, कई गति कई प्रकार की, रंग ल्यावत यहाँ पर आनंद उत्पादन कराते हैं, आनंद प्रकट कराते हैं, रंग लाते हैं। ये तो कामिल निरत कमाल, ये तो कमाल मतलब बहुत ही मतलब आनंददायी, आश्चर्यजनक, कामिल कई प्रकार की कला कौशलता से युक्त निरत, और कमाल एकदम आश्चर्यदायी आनंददायी, ऐसे निरत प्रस्तुत हो रहा है। फिर आगे कहते हैं तो इन छेक वालन की क्यों कहूं, तो इन मतलब यह, छेक मतलब एक, वालन मतलब वो अभिनय कला, एक ये कला की क्यों कहूं, किस तरह से कहूं, ऐसे तो कई अनेकों कला है।
जो देखत नूर जमाल। और ये कला, ये शोभा को कौन देखते हैं? नूर जमाल, अक्षरातीत प्रियतम धामधनी श्रीराज जी महाराज स्वयं इस निरत कला को देखते हैं। तो इसको किस तरह से वर्णन करूं? कई विधा कहूँ बाजंत्र की, कई विधा नट नाचत, कई विधा की फेरी कहूँ, कई रंग रस गावत। कई विधा कहूँ बाजंत्र की। अब वही बात है, तीन ही चीज साथ साथ में जाएगा, बाजा बजना, गायन होना और निरत होना। तो बाजा के लिए कहा कई विधा कहूँ बाजंत्र की। अब वाद्य वादन की यंत्र कई तरह से बज रहे हैं, कई ताल पहुंचा रहे हैं। फिर साथ में कई विधा नट नाचत, नट नृत्य, नाचत नाचते हैं, तो नृत्य की बात भी हुई। फिर कहते हैं कई विधा की फेरी कहूँ, कई तरह की फेरी कहूँ। ये बार बार ये बाजा बजना और बीच में कई तरह के शोर पहुँचना, फिर निरत हो रहा है। तो ये सारी जो कला शोभा किस तरह से कहूँ? कई रंग रस गावत। तो चौथे चरण में फिर गायन की बात भी आई। तो कई रंग रस, कई आनंद भरी प्रेम में मगन होकर के कई तरह से वाणी गावत मतलब गायन करते हैं। तो पहला चरण में बाजे बजने की बात आई, दूसरे चरण में नाचने की बात आई निरत, और चौथे चरण में रस भरी वाणी गायन की बात आई। तो ये सबको मैं किस तरह से कहूँ? नामे जाको नवरंग, ताकि निरत कहूँ क्यों कर, अनेक गुण रंग ल्यावही, नए नए दिल धर। अब जिसके नाम ही नवरंग बाई है, नाम ही क्या है? नवरंग, तब उसकी फिर निरत कला और उसके द्वारा जो होने वाली आनंद, इसको तो कैसे कहूँ? नामे जाको नवरंग, जाको मतलब जिसके, निरत करने वाले सखी जो है उसके नाम ही नवरंग है। ताकि निरत कहूँ क्यों कर, उसकी निरत को मैं किस तरह से वर्णन करूं? तो उनके जैसे नाम है नवरंग, ऐसे ही कई तरह के आनंद प्रदान करने वाले, कई कला से युक्त निरत को प्रदर्शन कर रहे हैं। अनेक गुण रंग ल्यावही, अब उनके निरत में अनेकों गुण है, अनेकों कला है, और अनेकों प्रकार के रंग ल्यावही मतलब अनेकों प्रकार के आनंद को ल्यावही उत्पन्न कराते हैं, प्रकट कराते हैं। नए नए दिल धारा, अब नवरंग बाई स्वयं भी दिल में ऐसे ऐसे नया नया प्रकार के ये कला को धारण करके विचार करके प्रदर्शन करते हैं, नया नया कला दिखाते हैं कि किस तरह से मैं निरत देखने वाले, अब सखियां तो है ही, राजी श्यामा जी, सबको अधिक से अधिक आनंद प्रदान करो, ऐसे भाव में तल्लीन होकर के नया नया प्रकार की निरत कला साध करके वो प्रस्तुत करते हैं। नए नए दिल धरा करके कहा ना, क्योंकि एक ही तरह के निरत देखते देखते तो फिर हाँ ये तो पहले भी देखा था, ऐसा होता है। इसलिए नया नया प्रकार की कला दिल में उत्पन्न करा करके उसी तरह से निरत करते हैं। वहाँ तो नीत नीत नवले रंग तो है ही, उसके ऊपर अब नवरंग बाई की कला, वो तो नाचते नाचते कई तरह की नया कला प्रस्तुत कर देते हैं, तो सबको आनंद प्रकट होता है। मुरली बजावत मोरबाई, बेनबाई बाजंत्र, तानबाई तान मिलावत, निरत जामत इन पर। अब कुछ सखियों के नाम लेकर के कुछ विशेष विशेष बाजाओं की बजने की यहाँ प्रसंग भी बताए। तो कहा मुरली बजावत मोरबाई, और निरत के साथ में गायन भी हो रहा है और अन्य बाजी भी बज रहे हैं, और उसमें और आनंद प्रदान करने वाली मुरली। अब मुरली की धुन तो फिर सबको मनमोहित करा देते हैं। तो ऐसे मुरली कौन बजाते हैं? मोरबाई नाम के सखी मुरली बजाते हैं। बेनबाई बाजंत्र, बेनबाई नाम की सखी जो है वो बाजंत्र, अन्य वाद्य का यंत्र बाजे बजाते हैं। तानबाई तान मिलावत, फिर तान
गायन करते समय साथ में तान पहुंचाते हैं, शोर पहुंचाते हैं, तान मिलाते हैं, तो ये तानबाई नाम के सखी के द्वारा ये करते हैं। नीरत जामत इन पर, इस तरह से सब प्रकार से नीरत एकदम जामत जम रहा है, आनंदित हो रहा है। फिर कहते हैं कंठ केलबाई अलापत शोर पुरत वायुसेन, सब मिल गावे एक रस मुख वाणी मीठी बैन। देखिए 64 नंबर चौपाई में बाजे बजने की बात हुई, जैसे मुरली बाजंत्र अन्य भी तान पहुंच रहा है। और फिर 65 नंबर चौपाई में गायन करने वाले सखियां किस तरह से अपनी कला को प्रदर्शन करते हुए गायन कर रहे हैं ये बताया। तो कहा कंठ केलबाई अलापत, केलबाई नाम के सखी जो है ना, वो अपने कंठ से स्वर अलापते हुए वो गायन करते हैं। स्वर पूरत बाई सेना, अब देखिए केलबाई नाम के सखी अपने कंठ से स्वर अलाप रहे हैं। फिर साथ में स्वर पहुंचाने के लिए कौन आए? सेनबाई नाम के सखी आकर के केलबाई के जो स्वर में स्वर मिला करके फिर स्वर पूरत स्वर पहुंचाते हैं, स्वर मिलाते हैं। तो स्वर पूरत बाई सेना, बाई सेना मतलब सेनबाई नाम की सखी। सब मिल गावे एक रस, अब केलबाई ने स्वर आलाप करके कंठ आलाप करके शुरू किया, और फिर सेनबाई नाम के सखी आकर के वहाँ पर वही आलाप में स्वर पहुँचा दिया। उसके बाद अब फिर सब मिला, बाकी और कई सखियाँ एक साथ में मिल करके गावे गायन करने लगे। एक रस में, एक आनंद में, एक स्वर में गायन कर रहे हैं। मुख वाणी मीठी बहन, सबके मुखार विंद से ऐसे मधुर और ऐसे मीठी वाणी उच्चारण हो रहा है कि ये जो गायन फिर उसके साथ में बाजे निरत ये सब आनंद को बढ़ा रहा है। झरमर बाई बजावत माहे झरमरी अमृति, कई बाजे कई रंग रस ये रंग अलेखे कहों केती। अब झरमर बाई नाम की जो सखी है वो क्या बजाते हैं? झरमरी, झरमरी जो एक बाजा का ही नाम है, तो झरमर बाई बजावत, झरमर बाई नाम की सखी बजाते हैं क्या? झरमरी, झरमरी नाम के बाजा बजाते हैं। अब माहे अमृति शब्द जो ना, माहे मतलब पहले और भी बाजे बज रहे हैं ना, तो उसी के बीच में ये झरमरी नाम के बाजा भी बजते हैं, तो माहे मतलब उसी बीच में। और अमृति, अमृति मतलब अमृतमय, ऐसे मधुर आवाज निकल रहा है ये झरमरी नाम का जो बाजा झरमर बाई बजा रहे हैं। फिर कहते हैं कई बाजे कई रंग रस, अब कुछ बाजाओं का नाम लिया, अब सारे बाजा का नाम लेना तो ये संभव नहीं है, इसलिए कई बाजे शब्द से कहा। अब कई बाजे के अंदर और भी कितने सारे बाजों का नाम आता है समझना चाहिए। और कई रंग रस, वो सारे बाजे के बजने से, उसके धुन से, उसके ताल से, उसकी आवाज से, और उसके ऊपर साथ में गायन तो है ही, निरत तो है ही, रंग रस आनंद रस प्रेम रस उत्पन्न कराता है। ये रंग अलेखे कहों केती, ये गायन निरत बाजा के द्वारा जो आनंद अनुभव हो रहा है, जो आनंद यहाँ पर प्रकट हो रहा है, ये रंग अलेख है, अलेख है। ये लिखने में नहीं आ सकता है, शब्द में नहीं आ सकता है, तो कहों केती, कहाँ तक कितना मैं वर्णन करूं। फिर आगे कहते हैं खड़ियाँ रूहे निरत में इत उच्छरंग होत, तरफ चारों जवेरन में निरत देखे अधिक जोता। देखिए खड़ियाँ रूहे निरत में, अब निरत करने वाले सखियाँ तो खड़े है ही, अब वो तो कभी खड़े भी होते हैं, कभी बैठते भी है, कई चाल में चलते हैं, नाचते हैं। और देखने वाले सखियाँ भी मतलब देखते देखते इतना आनंद में डूब गए कि खड़े हो करके एकदम इतना एकाग्र होकर के देखने लग गए। तो देखिए खड़ियाँ रूहे निरत में, अब बैठने की जगह ही नहीं मिला, भीड़ भाड़ हुआ, इसीलिए वहाँ खड़े खड़े देखना पड़ा, ऐसा नहीं। वहाँ इतनी बड़ी विशाल जगह है,
सबको अच्छी तरह से बैठ करके व्यवस्थित हिसाब से देखने की व्यवस्था सुविधा है, परंतु नृत्य देखते देखते देखने वाले सखियां ऐसे भाव विभोर ऐसे तल्लीन हो गए कि खड़े होते होते अब मानो कि वो भी साथ में नाचूं, इस तरह का भाव प्रकट हुआ। तो खड़ियां रूहें नृत्य में इत उच्छरंग होता, देखिए उच्छरंग एकदम आनंद मस्ती हो रहा है सब, और देखने वाले भी ऐसे ही मस्ती में देख रहे, तो फिर नाचने वाले को भी उसी तरह से और नाचने में रस आएगा और जोश आएगा, उसी तरह से और कला प्रदर्शन करेंगे और नया नया कला प्रदर्शन होगा, तो देखने वाला को और उसी तरह से आनंद आएगा। तो आनंद तो बस बढ़ता ही बढ़ता ही बढ़ता ही जा रहा है। तो खड़ियां रूहें नृत्य में इत उच्छरंग होता, तरफ चारों जवेरन में नृत्य देखे अधिक ज्योत। देखिए तो यहाँ जो नृत्य हो रही है ये तो है ही, अब इसके जो प्रतिबिंब चारों तरफ दीवाल है, दरवाजे हैं, थंब है, इन सब में जो जबरात वगैरह हैं, तो उसमें इसका प्रतिबिंब और इसकी जो ज्योति है ना, नवरंगबाई नृत्य करते समय कितने आभूषणों से सजे हुए हैं वो, और उनके आभूषणों के जो ज्योति, उनके श्रृंगार में वस्त्रों की ज्योति, उसमें बने हुए नक्काशी डिजाइन, ये सब के नूर पूरा चारों तरफ प्रकाशित हो रहा है। और साथ में चारों तरफ वो प्रतिबिंब, मानो कि वो प्रतिबिंब रूप भी दीवालों में, दरवाजों में, थंबों में चारों तरफ ताता थई थई करके वो और अधिक शोभा लिए हुए नाच रहे हैं। तो ऐसी सुंदर शोभा यहाँ बता रहे हैं। तरफ चारों जवेरन में, उन जबरातों में नृत्य देखे अधिक ज्योत, वहाँ और अधिक नृत्य हो रहा हो, ऐसी शोभा सब तरफ दिखाई देता है। नृत्य कला सब नाच के, फेर फेर देत पड़ताल, यों शोर मीठे मोहलन के, चलत आगो मिसाल। नृत्य कला सब नाच के, सब तरह की कला को प्रदर्शन करते हुए नृत्य कर रहे हैं नवरंगबाई। फिर फेर फेर देत पड़ताल, पड़ताल मतलब ऐसे नाचते नाचते पैर को जमीन में ऐसे ताल देने के हिसाब से रखना, ये नृत्य का ही ताल के अंदर आता है, जमीन में पैर को रखना। तो ये पड़ताल बार बार देते हैं ऐसे। यों शोरा मीठे मोहलन में, अब पड़ताल जमीन में पैर रखते समय या तो पूरा नृत्य करते समय वो पड़ताल की जो आवाज़ प्रतिध्वनि, आभूषणों के ये प्रतिध्वनि, फिर बाजे बज रहे हैं, गायन कर रहे हैं, उसकी प्रतिध्वनि तो है ही। तो इस तरह से सब की ध्वनि आवाज़ देखते समय तो देखिए यों शोरा मीठे मोहलन में, मीठी है, मधुर है, मोहलन में पूरा, यहाँ नृत्य की हवेली नहीं, चौथी भूमि नहीं, पूरा रंग महल में ही ये आवाज़ प्रतिबिंबित होकर के रंग महल सहित पूरा परम धाम ही गुंजयमान हो रहा है, ऐसा प्रतीत होता है। फिर कहते हैं चलत आगो मिसाल। तो फिर ये जो सारी प्रतिध्वनि जो भी शोभा हो रहा है, इसके आगों आगे चलता है, ये मिसाल मतलब इसकी प्रतिध्वनि जो भी शोभा है ये बनक चारों तरफ फैल रहा है, विस्तार हुआ है। ऐसे ही प्रतिबिंब इनके मोहला बोले कई और, बाणी बाजे निरत आवाजे, होता निरत कई ठौर। वही कहा ना, ऐसे ही प्रतिबिंब इनके, अब जिस तरह से आवाज़ प्रतिध्वनि हो रहा है, ऐसे ही नृत्य की वो प्रतिबिंब सब तरफ, महलों में, दीवालों में, थंबों में, उस तरफ ऐसे ही प्रतिबिंब इनके, इनके मतलब नवरंगबाई के, वो नृत्य के, मोहला बोले कई और, मानो कि अन्य जगह में भी वो प्रतिबिंबित हो रहा है, और प्रतिबिंब के द्वारा, वो प्रतिध्वनि के द्वारा मानो कि अन्य जगह में ऐसे ही मतलब बोल रहा है, मतलब ऐसी आवाज़ निकल रहा है, नृत्य हो रहा है, ऐसा महसूस होता है। मोहला बोले कई और, कई अन्य ठौर में भी बाणी बाजे नृत्य आवाजे। अब यहाँ नवरंगबाई जहाँ पर नृत्य कर रहे हैं वहाँ पर तो वाणी और ये बाजे, बाजा का आवाज़, वाणी गायन का आवाज़ और नृत्य की जो आवाज़, ये सारा वहाँ गुंजयमान हो ही रहा है। अन्य तरह भी ऐसा ही हो रहा है, होता नृत्य कई ठौर, ऐसा लग रहा है कि कई ठौर में
निरत हो रहा है, ऐसी शोभा है। साम सामी पशु पंखी नंग के जंग करे जवेरों दोए, एक ठौर निरत नाचत ठौर ठौर सामी होए। और नौरंगबाई की निरत तो है ही। चौथी भूम की वो चारों तरफ की शोभा में देखिए तो कई तरह के पशु पंखियों के नक्शकारी बने हुए कि नहीं, कई नंगों के, तो वो भी चैतन्य है। तो नौरंगबाई के निरत में वो भी ऐसे आनंद, ऐसे भाव विभोर हो जाते हैं, वो चैतन्य नक्शकारी ही मानो साथ साथ में नाच रहा हो। साम सामी आमने सामने में, पशु पंखी नंग के, जो नंगों की बने हुए नक्शकारी चित्रकारियाँ जो है वो भी चैतन्य है। तो उसके द्वारा जंग करे जवेरों दोए, एक तरफ के नंग की चित्रकारी, दूसरी तरफ के नंग की चित्रकारी, वो एक आपस में जवेर मतलब जबरातों की वो प्रकाश दोए दोनों तरफ का आपस में जंग कर रहा है। और साथ में नौरंगबाई के जो निरत की प्रकाश तो चारों तरफ फैल ही रहा है। एक ठौर निरत नाचत, एक जगह में नृत्य लीला हो रही है, ठौर ठौर सामी हुए, मानो कि वो प्रतिबिंब रूप में होकर के प्रकाश सब तरफ फैलने से जगह जगह अलग अलग जगह में ऐसे ही निरत हो रहा है, ऐसा महसूस होता है। एक ठौर निरत नाचत ठौर ठौर सामी होए। यों सब ठौर जंग अरस में, कहो केती विध किन, अपार अखाड़े सब दिशों, होत सब में रोशन। यों इस तरह से सब ठौरों जंग अरस में, परमधाम की वो सब तरफ वो फूल पात पशु पंखियों के जो नक्शकारी बने हुए हैं, चित्रकारी बने हुए हैं, उसके नूर, और सखियों के जो वस्त्राभूषणों के ये नूर, और बाकी दीवालों के थंबों के अलग अलग रंगों के नूर तो है ही। ये सब क्या हो रहा है, यों सब ठौर जंग अरस में, अरस परम धाम में वो नूर ही नूर सब तरफ जंग कर रहा है। कहो केती विध इन, इसके प्रकार को मैं कहाँ तक शब्द में वर्णन करूं। अपार अखाड़े सब दिशों, अलग अलग प्रकार के अखाड़े, बैठक चौक सब तरफ ऐसे दिखाई दे रहा है। होता सब में रोशन, सब तरफ वो रोशनाई प्रकाशित हो रहा है। ये रूह की आँखों देखिए, असल बक्का के तन, तो देखो चित्रामन धाम की, करत निरत सवन। देखिए इस शोभा को, रूह की आँख देखिए, अंतर आत्मा हृदय की नज़र को खोल करके दर्शन करिए। देखिए ये रूह की आँखों देखिए, असल बक्का के तन, वो रूह की आँख कहाँ है, असल बक्का परम धाम अखंड भूमि के जो परात्मा शरीर है, तन मतलब अखंड बक्का अखंड परम धाम के तन परात्मा शरीर की आँख को खोल करके देखिए इस शोभा को, तो देखो चित्रामन धाम की, परात्मा की नज़र खोल करके, आत्मा की नज़र को खोल करके वो धाम की दीवालों में बने हुए चित्रकारियाँ है ना, चित्रामन करत निरत सवन। मैंने ये भाव पहले भी कहा ना कि मानो कि वो दीवालों में बने हुए चित्रकारियाँ भी चैतन्य है, तो वो भी सब नौरंगबाई के निरत के साथ में वो भी निरत कर रहे हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है। तो वहाँ पशु पंखियों के भी निरत दिखाई देता है, मतलब वहाँ चित्रकारी रूप में जो बना हुआ वो चैतन्य स्वरूप का। तो इसको किस आँखा से देखने से दर्शन होगा, असल बक्का के तन परमधाम के जो परात्मा शरीर का आँख से, यानी कि आत्मा की आँख से देखने पर ही ये शोभा दर्शन हो सकता है। तो देखो चित्रामन धाम की, करत निरत सवन, सब तरफ ये चित्रकारियाँ भी निरत कर रहा है। यह खेला एक पोहर लगा, होता हमेशा इत, 15 दिन जब घर रहे, तब देखे दुल्हा निरत। यह खेला मतलब ये निरत लीला, एक पोहर लगा, एक पोहर लगा मतलब 9 बजे के समय तक,
या एक पहर लग कहने से 3 घंटे समय तक, इस अर्थ में एक पहर लग नहीं है। निरत लीला शुरू हुई 7:30 बजे से और रात्रि के 1 प्रहर समय बीतने तक, यानी कि 9 बजे के समय तक, तो 4 घड़ी समय यहाँ पर निरत लीला होती है। 5वें प्रहर का समय है ना, तो 5वें प्रहर का समय तो 6 बजे से 9 बजे तक है, तो 6 से 7:30 बजे तक के बीच में तो रसोई के हवेली में रसोई लीला होने की लीला है। 7:30 बजने के बाद चौथी भौम में जा कर के निरत लीला प्रारंभ होती है, तो 4 घड़ी समय 9 बजे तक, तो ये रात्रि का पहला प्रहर का समय बीतने तक होने से यह खेल एक पहर लगा, रात्रि के 1 प्रहर समय तक 9 बजे तक होता हमेशा, इत हमेशा, निरंतर, नित्य होते हैं। तो हमेशा शब्द को फिर आगे खुलासा किया, हमेशा तो हमेशा, लेकिन कितने दिन हमेशा? 15 दिन कृष्ण पक्ष के समय में, जब घर में यानी कि रंग महल में लीला होती है ना, ये 5वें प्रहर के समय में 15 दिन, उस समय में हमेशा। तो आगे कहते हैं 15 दिन जब घर रहे, कृष्ण पक्ष के समय 15 दिन जब घर रंग महल में ये लीला होती है, तो तब देखे दुल्हा निरत, तब दुल्हा प्रियतम धामधनी श्रीराज जी महाराज यहाँ निरत लीला को देखते हैं और साथ में हम सखियाँ भी देखते ही है। तो 15 दिन तो वन में ही निरत लीला होती है, तो घर की 15 दिन की ये निरत लीला चौथी भौम की है। महबूब को रिझावने अनेक कला साधत और नजर ना कर सके बंद ऐसे ही बांधत। अब ये नौरंगबाई जब निरत करती है ना, किस भाव से कैसे निरत करते हैं वो भाव को यहाँ प्रस्तुत किया। महबूब को रिझावने, महबूब कृपालु धनी प्रियतम श्रीराज जी महाराज को रिझाने के लिए, प्रसन्न बनाने के लिए अनेक कला साधत, अनेकों प्रकार की निरत कला साधते हैं। कौन? नौरंगबाई। और ऐसे भाव से कला प्रस्तुत करते हैं कि मानो और नजर ना कर सके। प्रियतम धामधनी निरत को देखते 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 ऐसे देखते ही रहे कि यहाँ से नज़र को हटा करके दूसरी तरफ नज़र डाल ही ना सके, और नज़र ना कर सके। बंद ऐसी बांधत, बंद मतलब ऐसी प्रबंध, ऐसी व्यवस्था, ऐसी भाव से वो निरत करते हैं। बंद ऐसी बांधत मतलब ऐसे प्रबंध करके नज़र को वहीं बांधे रखते हैं, मतलब वहीं आकर्षण करे रखते हैं। बांधना मतलब आकर्षण करना, उसी में ही केंद्रित करके रखना, ऐसे भाव से नवरंगबाई निरत करते हैं। तो निरत करते समय उनका भाव प्रियतम धाम धनी को रिझाना है और धनी की नज़र निरत में ही टिके रहे, बाकी दूसरी तरफ कहीं भी नज़र जाने का ऐसा मौका न मिले, इस तरह से वो कला प्रस्तुत करते हैं। थंब दिवाले सिंहासन सब में होत निरत, इन समय पशु पंखी चित्रामन के सब ठौरों केल करत। देखिए फिर से वो थंबों में, दीवालों में जो चित्रकारियाँ हैं उसके निरत को 75 नंबर चौपाई फिर खुलासा करके कह रहे हैं। थंब, थंब में, दीवालें, दीवालों में, सिंहासन, सिंहासनों में, क्या आगे बताएंगे, ये पशु पंखी की चित्रकारी। सब में होता निरत, सब तरफ निरत हो रहा है। वही कहा ना, नौरंगबाई के ही निरत का प्रतिबिंब इस भाव से भी देखें तो भी थंब में भी नवरंगबाई के निरत का प्रतिबिंब, दीवाल में भी नवरंगबाई के निरत का प्रतिबिंब, सिंहासन में भी नवरंगबाई के निरत का ही प्रतिबिंब, सब में होता निरत। इस हिसाब से अब साथ में फिर वो थंब में पशु पंखियों की नक्काशी है, दीवाल में पशु पंखियों की नक्काशी है, सिंहासन में पशु पंखियों की नक्काशी है, वो चैतन्य है, वो भी वहाँ साथ में नाचते हैं। देखिए तो कैसे भाग्यवान होगा वो पशु पंखियों की नक्काशी भी भले से ही धामधनी की सिंहासन में नाचने को मिलता है। हाय रे हाय, सखियों की भाग्य की तो बात ही कहना क्या, वो तो धाम के अंदर की सुख के अधिकारी ही है। जबकि पहले ही प्रसंग में कहा ना, पूरा 25 पक्ष परम धाम में जिन पशु पंखी जानवरों की पातशाही के विषय की बात
पहले प्रकरणों में होके आया, उसकी इश्क स्नेह की बात हुई और पशु पंखियों की असवारी का प्रसंग हुआ। इतना सब कुछ महिमा बताते हुए भी उन पशु पंखियों के लिए मैंने पहले भी ये बात बताया था, फिर भी बता रहा हूँ, रंगमहल के अंदर प्रवेश नहीं है। रंगमहल के चारों तरफ वनों में, महलों में इनका अधिकार है, रंगमहल के अंदर प्रवेश नहीं है। लेकिन ये चित्रकारी रूप, चैतन्य, पशु पंखी, इनके भाग्य को देखिए। बाकी दीवार में, दरवाजा में, थंबों में ये तो चलो ठीक है, समझ में आता है। सिंहासन, प्रियतम धामधनी के सिंहासन में जो पशु पंखियों की नक्काशकारी बने, वहां पर नाचते हैं ये। अब ये तो क्या कहना है। सखियां नहीं तो कम से कम सिंहासन की चित्रकारी भी सही, उतना तो लक्ष्य रखिए। अब ऐसा ही बोलना चाहिए। नहीं, सखियां ही है, वो तो एक कहने की भाव है। थंब, दिवाली, सिंहासन सब में होत निरत, इन समय पशु पंखी चित्रामन के, ये देखिए पशु पंखी जो चित्रकारियां रूप में है उसके सब ठौरों केल करत, सब तरह इनका भी केल करत, केल करते हैं मतलब ये भी निरत करते हैं। तो इसमें मैं दोनों भाव से बताया हुआ, थंब में, दीवालों में, सिंहासन में, एक तो नवरंगबाई के ही निरत के प्रतिबिंबित होकर के वो नवरंगबाई की निरत वहां पर झलकता है, साथ में उन जगह में बना हुआ पशु पंखियों की जो चित्रकारी है वो भी चैतन्य होने से वो भी नाचते हैं। तो दोनों भाव से पकड़ना होगा। आगे, बहुत बातें बीच अरस की, किन विध कहूँ इन मुख, जो बैठी इन मेले मिने सोई जाने ये सुख। कहाँ तक शब्द में वर्णन करो। बहुत बातें बीच अरस के, परम धाम के अंदर की ऐसी आनंदमय गुज्य बातें, बहुत सारी बातें हैं। किन विध कहूँ इन मुख, इस मुख से, इस जुआन से वो सुख को, वो आनंद को, वो मस्ती को किस तरह से शब्द में वर्णन करूं। ये शब्द में वर्णन करना संभव नहीं है। जो बैठी इन मेले मिने, जो इस मेले में, ये परम धाम की ही मेला, परम धाम की ही बैठक में जो बैठे हुए हैं, मतलब परम धाम की सखी जो है उस मेला में उपस्थित होने वाले जो है, सोई जाने ये सुख, वही इस सुख को जान सकती है, समझ सकती है। उसके लिए थोड़ा सा संकेत करके बता दिया हो, बाकी ये सारा शब्द में वर्णन करना संभव नहीं है। ऐसी चारों तरफ हों कई बैठकें, अंदर या गिरदवाए, ये सुख अखंड अरस के, क्यों कर कहे जाए। अब ये चौथी भौम में निरत की हवेली और निरत का आनंद ये तो बताए। ऐसे ही और भी शोभा चौथी भौम में देखें तो ऐसी चारों तरफों कई बैठकें, सब तरफ चौथी भौम में देखें तो ऐसी कई बैठकें हैं। अंदर या गिरदवाए, चाहे यहाँ निरत के हवेली के अंदर हो, चाहे गिरदवाए चारों तरफ बाहर, पूरा चौथी भौम के एरिया सब तरफ हो, अथवा रंगमहल से बाहर की तरफ भी देखे तो भी ऐसे आनंदमय बैठक, आनंदमय शोभा, गिरदवाए सब तरफ है। ये सुख अखंड अरस के, ये परम धाम की अखंड सुख है जो नित्य निरंतर सदा सर्वदा धामधनी के साथ में हम ऐसे सुख लेते ही रहते हैं, ऐसे आनंद में डूबे रहते हैं। इसीलिए ये अखंड सुख है, अरस का सुख है। इसको क्यों कर कहे जाए, किस तरह से इसको शब्द में प्रकट करके कहा जाए। तो इस तरह से ये 77 नंबर चौपाई तक में चौथी भौम निरत की हवेली की निरत लीला और साथ में फिर ऐसे ही अन्य भी कई शोभा, कई बैठकें हैं, इस तरह से इसको चिंतन कराए। अब 78 नंबर चौपाई से 5वीं भौम जो शयन का मंदिर है, ये 5वीं भौम का प्रसंग शुरू कर रहे हैं। तो अब चौथी भौम में 7:30 बजे से 9 बजे तक लीला होने के पश्चात यहाँ से फिर 5वीं भौम में चलते हैं। जैसे अष्टप्रहर की लीला प्रसंग में ही चर्चा हुई है कि चौथी भौम से ही प्रियतम धामधनी श्रीराज जी सर्व सखियों को
पांचवें भौम अपने अपने मंदिर में पौड़ने के लिए जाने की आज्ञा देते हैं। फिर यहाँ से श्रीराज जी, श्यामा जी, सखियाँ सब चौथी भौम से पांचवीं भौम में पधारते हैं। और पांचवीं भौम में जो रंग परवाली मंदिर, मध्य में प्रियतम धामधनी श्रीराज जी की शयन का मंदिर है और चारों तरफ 12,000 मंदिर 12,000 सखियों के लिए है। तो 9 बजे के समय में शयन के लिए पांचवीं भौम में पधारते हैं। तो ये कृष्ण पक्ष के समय में जैसे यहाँ प्रथम भौम और चौथी भौम के प्रसंग 15 दिन घर के सुख वर्णन किया, तो वहाँ से भी अगर शुक्ल पक्ष का समय हो तो भी पांचवीं प्रहर का समय वन में ही रामत होने के पश्चात सीधा 9 बजे के समय में सुखपाल से पांचवीं भौम की झरोखा में आते हैं। सुखपाल को आज्ञा देकर सुखपाल छठी भौम में चले जाते हैं। राजश्यामा जी सहित सखियाँ फिर 9 बजे के समय में ही पांचवीं भौम में शयन के मंदिर में पधारते हैं। तो ये पांचवीं भौम की विशेषता शयन का मंदिर अथवा रंग परवाली मंदिर है। तो अब ये चौथी भौम से पांचवीं भौम में धनी ले जा रहे हैं हमें। तो पांचवीं भौम की शोभा जैसे हम जानते हैं, मध्य में 9 चौक, मध्य में मतलब पूरा रंगमहल की सारी शोभा को देखें तो मध्य भाग में 9 चौक है और 9 चौक के भी मध्य का चौक, मध्य के चौक में भी 9 की 9 हारे 81 चौक है, जिसमें से 4 कोण के 4 चौक 2 पुड़े, फिर एक दिशा में 7 चौक, तो चारों दिशा के 7 गुना 4 28 त्रिपुड़े का चौक, फिर मध्य में 7 की 7 हारे 49 चौक, ये चौपुड़े का चौक है, फिर बीच में 8 की 8 हारे 64 ये हवेली है। तो इस तरह से 2 पुड़े, त्रिपुड़े, चौपुड़े और हवेली, तो ये 4 प्रकार की शोभा वर्णन किया है। फिर साथ में 2 पुड़े का मंदिर, त्रिपुड़े का मंदिर, चौपुड़े का मंदिर, फिर हवेली की मंदिर, साथ में फिर थंब, गलियाँ, ये सारी शोभा वर्णन किया है। तो सारे मंदिरों को देखें तो 12,000 मंदिर होते हैं। वैसे तो मंदिर तो 12,260 मंदिर होते हैं, परंतु शयन के लिए 12,000 मंदिर का वर्णन आता है और वृत्ति में बाकी जो 260 मंदिर वो सखियों के वस्त्र आभूषण रखने का ऐसा वर्णन आया है। और इन सर्व चौकों के मध्य में जो मध्य का चौपुड़े हैं, वो चौपुड़े के भी मध्य भाग में प्रियतम धामधनी श्रीराज जी, श्यामा जी के जो शयन का मंदिर परवाली रंग का मंदिर है। वो चौक तो 8 मंदिर का लंबा चौड़ा है और उसके मध्य में 2 मंदिर का लंबा चौड़ा रंग परवाली मंदिर है, जिस मंदिर को चारों तरफ से 3 मंदिर की जगह ने परिक्रमा कर रखा है। तो एक तरफ का 3 मंदिर, दूसरी तरफ का 3 मंदिर, 6 मंदिर हुआ। फिर मध्य में रंग परवाली मंदिर 2 मंदिर का, इस तरह से 8 मंदिर का वो चौपड़े के चौक का हिसाब होता है। तो ये रंग परवाली मंदिर और चारों तरफ की सखियों के शयन का मंदिर, ये शयन का सुख, ये सब ये 78 नंबर चौपाई से आगे वर्णन करने जा रहे हैं। तो पांचवीं भौम की थोड़ी सी एक नमूना संकेत बताया। बाकी यहाँ चौपाई के द्वारा प्राणनाथ जी सारे जैसे कहा ना 2 पुड़े, त्रिपुड़े, चौपुड़े, हवेली और इन एक एक में कितने मंदिर है, सब में कितने मंदिर है, थंबा है, गली है, दरवाजे, मेहराब, सब कुछ वर्णन कराएंगे इसको। तो ये प्रसंग आने वाला है। तो अगर पांचवीं भौम का ये 2 पुड़ा, त्रिपुड़ा, चौपुड़ा, हवेली की मंदिर, थंब, गली, दरवाज़ा, मेहराब कहीं दिल दिमाग से थोड़ा दब गया हो तो फिर अगली कक्षा तक में उसको थोड़ा चिंतन भी करके ताज़ा बना के आइएगा। फिर चौपाई में इसमें एक एक सारी शोभा हिसाब से वर्णन किया है, उसको हम अगले बैठक में चिंतन करेंगे। तो अभी के लिए ये चौथी भौम पूरा हुआ, जो 77 नंबर चौपाई, इसको ही दोहरा करके विश्राम करते हैं। ऐसी चारों तरफों कई बैठकें, अंदर या गिरदवाए, ये सुख अखंड अरस के,
क्यों कर कहे जाए, क्यों कर कहे जाए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की प्रणाम।